नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो डी ट्रिपल एस बी की तरफ से पीजीटी के विज्ञापन जारी करने के बाद अब टीजीटी का शॉर्ट विज्ञापन जारी किया है। तो गवर्नमेंट अब एनसीटी ऑफ दिल्ली की ओर से जो यानी डी ट्रिपल एस बी की तरफ से 12/1/2024 को एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। वो नोटिस है टीजीटी के संबंध में। तो टीजीटी में जो है कि फॉर्म आया है और इसका जो जो एग्ज़ाम फॉर्म का डेट है, ओपनिंग डेट है, वो 8/2/2024 यानी 8 फरवरी 2024 से शुरू होगा और 8/3/2024 यानी 8 मार्च 2024 तक चलेगा। तो कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, किस डिपार्टमेंट से निकला, आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म आया है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से आया है। पीजीटी का फॉर्म पहले ही जारी कर दिया गया है और उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू है। और अब जो है इसी कड़ी में एक अगला फॉर्म टीजीटी का भी जारी कर दिया गया है। ये शॉर्ट नोटिस है, आने वाले 1-2 दिन में आपके पास डिटेल नोटिस होगा। तो शॉर्ट नोटिस में देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कुल कितने कितने पदों की संख्या रहने वाली है। तो यहाँ पे एक तरफ जो है कि यहाँ पे पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड के बाद नेम ऑफ पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए है, फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, पे लेवल है, फिर यूआर के लिए कितनी वैकेंसी है, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस और टोटल वैकेंसी कितनी है। तो सबसे पहले मैथ का देख लेते हैं कि मैथ में जो पोस्ट कोड है 803/24, तो ये टीजीटी मैथ का है। तो टीजीटी मैथ में जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से निकाला गया है। तो जो मेल के लिए है 231 पद है यूआर में, फीमेल के लिए 192 पद है और जो म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से निकाला गया उसमें कुल पदों की उसमें 3 पद यूआर के लिए। लेकिन यहाँ पे कुल पदों की संख्या जब देखा जाए तो मेल के लिए जो है 540 पद है, जो कि अच्छा खासा पद है, और फीमेल के लिए 568 पद है, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल में कुल पदों की संख्या 11 है। तो ये आपका मैथ हो गया। इसके बाद इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में जो है कि इसी तरह निकाला गया। इंग्लिश में कुल पदों की संख्या 413 मेल के लिए, 379 फीमेल के लिए, 11 पद है और सभी के लिए है। उसके बाद सोशल साइंस में पदों की संख्या जो है कि मेल के लिए थोड़ा सा कम है। तो इसमें जो है कि 129 पद जो है, कुल मिला के 129 पद मेल के लिए है, 179 पद जो है कि फीमेल के लिए है, और 2 पद मात्र जो है कि म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से सभी पदों की संख्या है। उसके बाद जो है कि आपका नेचुरल साइंस में है, नेचुरल साइंस में 183 पद है मेल के लिए और 166 पद है फीमेल के लिए। उसके बाद फिजिकल नेचुरल साइंस यानी आपका जो म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से निकाला गया उसमें कुल पदों की संख्या 5 है। टीजीटी हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेल के लिए 75 पदों की संख्या है, फीमेल के लिए 110 और दोनों के लिए 7 पदों की संख्या है। संस्कृत में अच्छा खासा पद है। संस्कृत में मेल के लिए 477 पद है, फीमेल के लिए 141 और दोनों के लिए 13, यानी जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से निकाला जाता है। फिर उर्दू की बात कर ले तो उर्दू में 265 पद है मेल के लिए, 356 पद है फीमेल के लिए, 5 पद म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से निकाला गया है। पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में 248 पद जो है मेल के लिए, 307 पद फीमेल के लिए कुल, और जो काउंसिल म्यूनसिपल काउंसिल तरफ से निकाला गया उसमें कुल पदों की संख्या 1 है। अब आते हैं ड्राइविंग टीचर के लिए। तो इसमें कुल पदों की संख्या अच्छी खासी है, 527 है, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से इसमें कोई नहीं है पद। इस प्रकार कुल पदों की संख्या देखी जाए, यानी कुल पदों की संख्या लिखी जाए तो इसमें 2897 पद जो है कि 2897 पद यूआर के लिए हो जाता है। 724 पद जो है कि आपका ओबीसी के लिए हो जाता है, 507 पद एससी के लिए, 846 पद एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 पद, और कुल पदों की संख्या यहाँ पे 5118 है। तो 5118 पदों पे ये वैकेंसी विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें क्या कहा जाए देख लेते हैं। तो ये केवल शॉर्ट नोटिस है और शॉर्ट नोटिस में पदों की संख्या दी गई है और किस किस समग्र में कितना कितना पद निकाला गया वो है।
और किस किस सब्जेक्ट के लिए है और कौन कौन से डिपार्टमेंट ने ये निकाला है, उसका ये जो है जब डिटेल नोटिस आएगा तो उसमें जो है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है और एज कितना है, तो एज के लिए यही है जानकारी कि इसमें फीमेल के लिए 40 वर्ष होता है और मेल के लिए 32 वर्ष होता है, कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया। अब जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो फिर जाना जाएगा, लेकिन फिलहाल में यही है। और बाकी जो परीक्षा पैटर्न है 20 नंबर का जो है कि जैसे पीजीटी में पूछा जाता है वैसे ही है, 20 मतलब 20-20 सेक्शन का प्रत्येक में पूछा जाता है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, तो ऐसे ही है। बाकी जो 80 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से होंगे। टीजीटी है, जैसे टीजीटी में सोशल साइंस आपका है तो वो आपके सब्जेक्ट से होंगे। सब्जेक्ट में चारों ही आएंगे, इकोनॉमिक्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, तो ये चारों ही आएंगे आपके सब्जेक्ट से। बाकी जो 20 क्वेश्चन बच गए वो आपके सीडीपी से होगा या साइकोलॉजी से होगा, मतलब 20% ऐसे होता है कुल मिला के। तब यहाँ पे आपका प्रश्नों की संख्या 100 हो जाती है और फिर यहाँ पे आपका आपका 80 क्वेश्चन और यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन, नहीं 200 क्वेश्चन इसमें लगभग पूछे जाते हैं। अगर आपका जैसे कि केवल जैसे कि मैथ है तो मैथ से केवल 80 क्वेश्चन आएंगे और प्लस 20 क्वेश्चन जो है कि आपके सब्जेक्ट आपके जो है कि सीडीपी या साइकोलॉजी से आएगा। तो इस प्रकार 100 यहाँ पे हो गया और जो बाकी के 100 है वो आपके जो है कि विभिन्न पार्ट से होंगे, जैसे इसमें इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया और जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, इससे पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्नों संख्या इस प्रकार 200 हो जाती है। तो यही सिनेरियो है। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। तो फिलहाल में इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में रही दो केस स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।